नदियों को जीवन देने वाला माना जाता है, लेकिन जब जीवन देने वाली नदी बीमारी देने लगे तो उसे क्या कहेंगे। यमुना का प्रदूषण अब लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने लगा है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मैली यमुना से लोगों पर कितना असर। देखिए, नोएडा का एक पूरा गांव ही यमुना के प्रदूषण का शिकार हो गया है। दरअसल यमुना के प्रदूषण ने उस गांव के भूजल को प्रदूषित कर दिया है, लिहाजा लोग उस गंदे पानी को पी रहे हैं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। यमुना में प्रदूषण का असर आम जनजीवन पर सीधे पड़ रहा है, फिर चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से हो या अप्रत्यक्ष तरीके से। यमुना के प्रदूषण ने कुछ गांवों की तकदीर ही बदल दी है। ऐसा ही एक गांव है नोएडा का मोमनाथल। इस गांव के करीब से यमुना और हिंडन नदी बहती है और इन दोनों में प्रदूषण का स्तर पानी को जहरीला बना रहा है। मोमनाथल गांव बिल्कुल बीचों बीच है। आप यहां से 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको यमुना मिल जाएगी इस तरफ, और इधर आप मुश्किल से 300-500 मीटर जाएंगे तो आपको हिंडन नदी मिल जाएगी, और दोनों ही नदियों का पानी बेहद खराब है। अब आप सोचिए कि इस गांव में पानी का जो सोर्स है वो उन्हीं नदियों से होता हुआ आता है। आप देखिए, जो सोर्स है यहाँ पानी का वो इस तरह से नल बनाए गए हैं, समरसेबल है, और इनका ही जो पानी है उसको ही लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। मोमनाथल गांव की तकदीर पर प्रदूषण का छाया इस कदर पड़ा हुआ है कि यहाँ का करीब हर परिवार उसकी मार झेल रहा है। यहाँ के अधिकतर घरों में मरीज है। यहाँ के परिवारों में किडनी स्टोन की समस्या आम है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को शरीर में स्टोन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पहले तो स्थिति बहुत सही थी, जब हिंडन नदी में यमुना जी में पानी साफ आवे, बहुत अच्छी स्थिति थी, हमने खुद पिया। और अब स्थिति इतनी खराब है कि हर घर में 4-5 लोग हैं तो सभी के पथरी है। हाँ जी। आपके परिवार में कौन कौन है जिनको पथरी है? मैं हूँ, मेरी वाइफ है और 3 बच्चे हैं। एक हमारा नाती है, बड़े भाई का पोता है, उसके भी पथरी है। और आपके पिताजी को भी? और पिताजी को भी। यहाँ लोग केवल स्टोन की समस्या से ही नहीं जूझ रहे, बल्कि मोमनाथल गांव की महिलाएं भी अलग अलग बीमारियों से जूझ रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि खराब पानी की वजह से कई महिलाओं का यूट्रस खराब हो गया और ऑपरेशन करके उसे निकालना पड़ा। जिन महिलाओं का ऑपरेशन हो चुका है या होने वाला है, उसमें सभी उम्र की महिलाएं शामिल हैं। बता रही हैं कि परिवार में जो घर चला रहे हैं इनके पति, वो ऑटो चलाते हैं, और अभी इनका ऑपरेशन हुआ यूट्रस का, बताया लगभग 2.5-3 लाख रुपए इनका लग गया है। घर ऐसे चल रहा है कि रात को 2-2, 3-3 बजे उठकर इनके पति जा रहे हैं, पूरा दिन पूरी रात वो ऑटो चला रहे हैं। दरअसल प्रदूषण इस गांव के भूजल में इस कदर घुल चुका है कि ये लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है। 557 इसका टीडीएस आ रहा है जी। हमने ये देखिए, आप इसका जो टीडीएस है वो 557 आ रहा है। हमने यमुना के पानी का, उसका हमने टीडीएस चेक किया था अभी कुछ दिन पहले ही, उसका टीडीएस लगभग 800 के आसपास था। आप सोचिए कि जो नदी का पानी है उसका टीडीएस 800 है, और जो घर में जो आ रहा है, जो उसको आप ग्राउंड वाटर में शायद बोल सकते हैं, वो भी जो है लगभग 554 के आसपास। मैं एक और चीज आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें समरसीबल लगा हुआ है, और समरसीबल की वजह से जो पानी नीचे का है वो काफी खींच लिया गया है। मतलब ये रेगुलर चला है काफी, उसके बाद ये टीडीएस है। एक्चुअल टीडीएस यहाँ की कंडीशन मैंने कई बार चेक भी किया है, तो यहाँ का टीडीएस वो 900 भी क्रॉस करता है, 900 प्लस जाता है। नदियों के खराब पानी ने गांव के लोगों की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी है। यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अगर यमुना को पूरी तरह निर्मल बनाना है तो जरूरी है कि उसमें मिलने वाली सहायक नदियों की सफाई का काम भी शुरू किया जाए। यमुना की सफाई शुरू हुई है, लेकिन उसके साथ साथ हिंडन के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंडन यमुना की सहायक नदी है। दोनों नदियां यहीं पास में आकर मिल जाती हैं। अगर साफ करना है तो यमुना के साथ साथ हिंडन को भी साफ करना होगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, मोमनाथल, नोएडा।